बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए आलू की पूरी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल आटा लिया है, जो रेगुलर आटा घर में यूज़ होता है, 2 कप। इसके अंदर मिलाएंगे हम 3 टेबल स्पून सूजी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसमें मसाले जाएंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, लेवल करके है, ये फुल भर के नहीं है। रेड चिल्ली पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून लेवल करके, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून लेवल करके। अजवाइन जाएगी 1/3 टीस्पून, क्योंकि ज़रा सा फ्राई चीज़ें हैं तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा। और ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून। और बारीक कटा हरा धनिया 1/2 कप, बहुत ज़्यादा बारीक कटा। अब इसमें बॉयल आलू लिए हैं मैंने 3 मीडियम साइज़ को, और इसको मैश नहीं करना है बल्कि कद्दूकश करना है, ताकि बारीक सा भी कोई लम्स ना हो, ताकि पूरी को बेलने में आसानी हो। तीनों आलूओं को हम इसी तरह से कद्दूकश कर लेंगे। अब इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। आप चाहें तो आलू बराबर से ले सकते हैं, जैसे आपने 200 ग्राम आलू लिए हैं तो आप 200 ही ग्राम जो है वो पोटैटो ले सकते हैं, वरना 150 ग्राम आलू ले सकते हैं, बॉयल आलू। अब यहाँ पर तेल या घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, तो 3 टेबल स्पून जाएगा, मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तेल को इसमें सब आमेज़े में बहुत अच्छी तरह मसल के मिक्स कर लेना है। फिर इसमें नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखेंगे इस तरह सा हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से नहीं, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने पानी डाला है। और इसको दबा दबा के पहले इतना गूंद लें, फिर अगेन हम इसमें 1 टेबल स्पून के जितना पानी डालेंगे। थोड़ा सा हार्ड जो है वो ये आटा गूंदेगा, बहुत सख्त सा, थोड़ा सा सॉफ्ट सा नहीं गूनेगा। ये देख सकते हैं आप, ये किस तरह से। अब बहुत कम पानी से इसको मैंने गूंदा है। अब तकरीबन मैं इसको 10 मिनट तक मैंने इसको इस तरह गूंदा है। 10 मिनट के बाद हमने इस पर 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लगा के और छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। ये देखें 1 टेबल स्पून अच्छा सा सब जगह ऑयल लगा दें। आधे घंटे के बाद हमने अगेन इसको 5 मिनट के लिए इस तरह गूंदना है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त आटा गूंदा है ये। जितना आटा अच्छा गूंदेगा उतनी ही पूरी अच्छी बनेगी। ये देखें थोड़ा सख्त है ये, और बहुत अच्छी डो ये रेडी हो चुकी है पूरियों के लिए। अब इसके छोटे छोटे से पेड़े काटते हैं हम। तेल को हमने रख दिया है, तकरीबन आधा किलो के करीब हमने तेल को मीडियम आंच पे गरम होने के लिए रख दिया है। इतनी देर में हम पूरियाँ फ्राई करेंगे, तो अच्छा गरम तेल हमें चाहिए होता है। अब हम पेड़ा बनाते हैं। अच्छे से पेड़ा आपने बनाना है, कोई क्रैक ना हो। आपने हाथों को ग्रीस करके, और अगर आपका हाथ बीच में कभी पूरियों में जब ज़्यादा पक जाएं तो अगर ड्राई भी होने लगे तो आपने दोबारा ग्रीस कर लेना है। पेड़ा इस तरह बनाना है कि कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। ये देखें, और हल्का सा इसको दबा के रख देंगे। अब हम इसको बेलेंगे, और बेलन पे भी हमने ऑयल लगाना है, और जहाँ पर बेलेंगे आप उस जगह पे भी ऑयल लगा लें थोड़ा सा, तो ये चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से इतनी ही बराबर, और ना बहुत ज़्यादा बारीक और मोटी तो बिल्कुल नहीं बेलना है। बस आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इस तरह बेली है पूरी। अब गरम तेल में हम इसको डालेंगे, अच्छा गरम तेल होना चाहिए फुल। अब हल्का सा प्रेस करते जाएंगे हम इस छन्ने से, तो वो एकदम से पूरी फूल के ऊपर आ जाती है। ये देखें, और अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ जाता है। अब हम इसको छन्नी को थोड़ा सा इसको झटकेंगे और ऑयल निकाल देंगे। देखें पूरी रेडी है। 2 पूरियाँ बेल के मैं आपको दिखाऊंगी बस। देखें ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करें नीचे का एरिया, ऊपर का, और फिर हमने इसको इस तरह बेल लेना है। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है। जिस तरह से मैंने बनाई है सेम उसी तरह से आप फॉलो करेंगे तो बहुत मज़ेदार, चटपटी सी और ज़बरदस्त पूरी बनेगी।
मैंने आपको बहुत ज़्यादा तरकारियों की रेसिपियाँ दी हैं, तो आप किसी के साथ भी आलू की तरकारी के साथ इसको ट्राई करें। ये देखें हल्के हल्के से हमने चमचे को इस पे प्रेस करते जाना है, और एकदम से जहाँ से वो फूलेगी उस जगह को हमने ज़्यादा प्रेस करना है, तो एकदम से सारी पूरी ये देखें फूल के ऊपर आ जाती है खुद ही। और डालना गरम तेल में, जितना हल्का सा भी ठंडा होने लगेगा तेल तो ये पूरी जो है वो फूलेगी नहीं। मेन इसमें ये होता है कि अच्छा धुआंधार तेल होना चाहिए, गरम गरम। आँच को कम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम ही रहने दें आप। और ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, आपको बहुत अच्छी लगेगी, मज़ा भी आएगा। डिफरेंट डिफरेंट तरकारियाँ मैंने बताई हैं, आप चाहें तो किसी भी तरकारी के साथ बनाएं। और इसके साथ भी एक तरकारी मैं आपको सेंड करूँगी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और अचार और चटनी के साथ खाएँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तो ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। देखें हर एक पूरी फूल रही है, क्योंकि तेल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल डाउन नहीं होने दें, तेल को उतना ही गरम गरम रहने दें। और देखें पूरी डालते जाएं, और जहाँ आपको लगा कि 2-3 पूरियाँ आपने डाल चुके हैं और ज़रा सा टेम्परेचर उसका डाउन हुआ है, तो फिर थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट आप ठहर जाएं, उसको अच्छा गर्म होने दें और फिर दोबारा पूरी डालें। तो हर एक पूरी जो है इस तरह आपकी फूल जाएगी। और साइड में इसको 1 सेकंड के लिए ज़रूर रखें, ताकि तेल जो है सारा यहीं पर ड्रेन हो जाए। ये देखें, जितनी गोल्डन करना चाहें उतनी करें, ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।